डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर 11th एनसीईआरटी और नीट, जिसमें है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक है बेटा। और अगर स्केलेटन सिस्टम से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मेनली क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी रहती है मसल से। ठीक है बच्चों, देयर आर 3 टाइप ऑफ दी मसल्स। 3 तरह की मसल्स होती हैं बच्चों। एक होती है कार्डियक मसल्स, जो आपके हार्ट वॉल के अंदर मिलेगी, हार्ट के अंदर मिलेगी। दूसरी होती है स्मूथ मसल्स, या उनको कहते हैं हम नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। वो आपको मिलेगी आपके जितने भी स्मूथ ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बॉडी के जितने भी स्मूथ ऑर्गन्स हैं, लाइक योर एलिमेंट्री कैनाल है, या आपकी किडनी है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, जेनिटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, तो वो मिलेगी आपको स्मूथ ऑर्गन्स के अंदर। और थर्ड टाइप की जो मसल्स होती हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन का मतलब आप जानते ही हैं कि आप अगर मूवमेंट कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी की पोजीशन अगर चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। तो मसल्स विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन, दैट इज नोन एज स्केलेटन मसल, स्केलेटल मसल। ठीक है, या इनको हम एक और नाम भी देते हैं स्ट्रेटेड मसल, और आप ऐसे भी कह सकते हैं वॉलेंट्री मसल्स। स्ट्रेटेड नाम क्यों दिया गया है वो हम स्ट्रक्चर देख करके बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मसल फाइबर होता है, ठीक है, मसल के अंदर, उसके अंदर स्ट्रिएशंस होते हैं। स्ट्रिएशंस का मतलब क्या है, बीच बीच में बैंड होंगे। ठीक है, ये बैंड प्रोटीन्स के बने हुए हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड है। ठीक है, वो हम देखेंगे। ओके, और दूसरी बात, ये मसल्स जो हैं बोन से लगी हुई है, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्केलेटन मसल। ठीक है बच्चों, देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ठीक है, और बेसिकली कौन सी मसल की स्ट्रक्चर हम इन डिटेल देखने वाले हैं, स्केलेटन मसल, और यू कैन से स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि मसल जो है बोन से लगी रहती है, उनको हम क्या कह रहे हैं बेटा, स्केलेटल मसल, या वॉलेंट्री मसल, या स्ट्रेटेड मसल। ओके, नाउ सी, देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक मसल है। देखिए ये वाली एक मसल है, दिस इज अ मसल। ठीक है, ये एक मसल है। ठीक है, ठीक है, और ये एक बोन है, एक लॉन्ग बोन है। तो ये मसल जो है इस बोन से एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेंडन। क्या कह रहे हैं बेटा, टेंडन। और ये जो टेंडन है ना बेटा, इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो टेंडन क्या स्ट्रक्चर है बेटा, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है बेटा, एक कॉर्ड लाइक। ठीक है, टेंडन में बेटा क्या है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और किसकी बनी हुई है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ओके, आप जो टिश्यू वाला चैप्टर उसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, कई तरह के टिश्यू आप देखते हैं बेसिकली। एक होता है एपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव, तीसरा होता है मस्कुलर, और चौथा होता है आपका नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यही होता है कि कोई दो चीज़ों को जोड़ना, दो ऑर्गन को जोड़ना। ठीक है, क्लियर है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो मसल है ना, इस मसल की स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, और आपको पता है मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, लाइक ए स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग जो होती है ना, स्प्रिंग की तरह, इस तरह से ये मतलब कोई भी ऑर्गन को या बोन को आपकी बॉडी की तरफ लेके आएगी बाय द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और मसल मोस्ट ऑफ सॉरी मोस्ट ऑफ टाइम मसल्स जो है पेयर की फॉर्म में होती है बेटा। किसकी फॉर्म में होती है, पेयर की फॉर्म में। तो एक कॉन्ट्रैक्शन कर रही होती है तो पीछे वाली
रिलैक्सेशन कर रही होती है। कैसे करती है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए ये एक मसल है और इस मसल को हमने लार्ज कर दिया है और उसमें देखने वाले हैं कि उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मसल है, ठीक है। अब इस मसल के चारों तरफ होती है कवरिंग। मसल के चारों तरफ क्या है बेटा? कवरिंग है, ठीक है। और इस मसल की कवरिंग को, जो कि किसकी बनी हुई है? कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है। इस कवरिंग को हम कहते हैं बेटा एपीमाइसियम। क्या बेटा? एपीमाइसियम, ठीक है। ध्यान रखना, मसल की कवरिंग को हम क्या कह रहे हैं बेटा? एपीमाइसियम। अब देखिए इस मसल के अंदर देखिए इस तरह के काफी सारे बंडल हैं, ब्लू कलर वाले। मसल के अंदर कई सारे बंडल्स हैं, ठीक है। तो ये मसल के जो बंडल्स हैं, ठीक है, ये हम कह रहे हैं मसल बंडल, मसल बंडल, ठीक है बेटा। या इनको हम फैसिकल भी कह देते हैं। क्या बेटा? फैसिकुला। क्या कह देते हैं बेटा इनको? फैसिकुला। क्या कह रहे हैं बेटा इनको? फैसिकुला, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो मसल है, ठीक है, ये क्या है बेटा? जो मसल है, ठीक है, ये जो मसल है, ठीक है, इस मसल के अंदर बहुत सारे मसल्स के बंडल होंगे, ठीक है। से एक इधर है, एक इधर है, इधर है, काफी सारे मसल के बंडल होंगे और इस मसल के बंडल को हम और क्या कह रहे हैं? फैसिकुला है, ठीक है। और इस मसल के बंडल की भी कवरिंग है, ठीक है, ग्रीन वाली, दैट इज नोन एज पेरीमाइसियम। क्या कहेंगे बेटा इसको? पेरीमाइसियम। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अब देखिए इस मसल बंडल के अंदर काफी सारे फाइबर्स होंगे रेड कलर के। यहां पर मैंने कलर लिया है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, जरूरी नहीं हो रेड कलर के मसल फाइबर हो, ठीक है। देखिए मसल बंडल के अंदर क्या है बेटा? बहुत सारे मसल फाइबर, या मसल फाइबर कह लीजिए या मसल सेल कह लीजिए, ठीक है। तो ये रेड कलर वाली जो चीज आपको दिख रही है, ये वाली, इसको हम कह रहे हैं बेटा मसल फाइबर। क्या कह रहे हैं बेटा? मसल फाइबर, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं ये मसल की सेल है, ये मसल की सेल है, ठीक है। तो इस मसल फाइबर या मसल सेल के चारों तरफ भी कवरिंग है बेटा। देखिए इसके चारों तरफ ग्रीन वाली कवरिंग आपको दिख रही है, ये वाली कवरिंग आपको दिख रही है, ठीक है। इसकी कवरिंग को, मसल फाइबर की कवरिंग को बेटा हम क्या नाम दे रहे हैं? दैट इज एंडोमाइसियम। क्या बोल रहे हैं बेटा? एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। तो सो फार अब तक क्या डिस्कस किया? मसल के अंदर बंडल, बंडल के अंदर मसल फाइबर, ठीक है, ओके। अब हर मसल फाइबर के अंदर, हर मसल सेल के अंदर क्या होंगे बेटा? मायोफाइब्रिल। क्या होंगे बेटा? मायोफाइब्रिल। ये छोटे छोटे फाइबर्स ब्लैक कलर के, इनको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल क्या है बेटा? ये मायोफाइब्रिल, ठीक है। और इन मायोफाइब्रिल के अंदर होते हैं मायोफिलामेंट्स, जो कि किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के, ठीक है, आगे देखने वाले, ओके। यहां तक बात समझ में आई है? क्या बताया मैंने आपको? मसल के अंदर बंडल, बंडल के अंदर सेल, सेल के अंदर मायोफाइब्रिल्स। हमने यहां तक डिस्कस किया है, ठीक है। नाउ व्हाट यू वांट, हम क्या देखना चाह रहे हैं बेटा कि इस मसल सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है, या मसल फाइबर कह लीजिए या मसल सेल कह लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इस मसल सेल के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये एक डायग्राम मैंने इस मसल सेल का या मसल फाइबर का यहां बनाया हुआ है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? मसल फाइबर है, तो मसल फाइबर है, मसल सेल है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, बिल्कुल एक सिलेंडर जैसा लग रहा है। तो ध्यान क्या रखना है, जो स्ट्रेटेड मसल्स हैं वो कैसी है बेटा? सिलेंड्रिकल। कैसी होंगी बेटा? सिलेंड्रिकल,
ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस जैसा लग रहा है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, ये जो मसल है, ठीक है, इस मसल के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो दैट मीन्स जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, कैसी होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखिए इनका जो न्यूक्लियस है वो किधर आ गया बेटा, टूवर्ड दी पेरीफ्री, कहाँ आ गया बेटा, पेरीफ्री की तरफ। तो देखिए ये न्यूक्लियस है इनका, तो कैसी होगी बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, क्यों आया है न्यूक्लियस टूवर्ड द पेरीफ्री, अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि मसल फाइबर के ऊपर भी फाइब्रस कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोमाइसियम। तो देखिए यहां पर भी इसकी क्या है बेटा, ग्रीन वाली, दैट इज एंडोमाइसियम। क्या है बेटा, एंडोमाइसियम, ठीक है, कवरिंग है। ओके, अब ऑब्वियसली मसल फाइबर क्या है, एक सेल है, तो सेल होगी, एनिमल की सेल है तो सेल होगी, तो क्या उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ऑब्वियसली। तो यहां पर इस मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक वर्ड देते हैं, ठीक है, इस वर्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज नोन एज सार्कोलेमा। तो देखिए ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज मसल सेल मेम्ब्रेन, और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। क्या बोला मैंने इसको, सार्कोलेमा। सार्को वर्ड यूज करते हैं मसल की कोई भी स्ट्रक्चर हो उसके लिए, या तो मायो या सार्को, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए ये सार्कोलेमा जो है इस मसल सेल के अंदर कई जगह पर इनफोल्ड हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। देखो इस तरह के इनफोल्ड बना रही है, ठीक है, इस तरह के क्या बना रही है, इनफोल्ड बना रही है। ओके, इनफोल्ड्स को हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। क्या कह रहे हैं बेटा इनको हम, टी ट्यूब्यूल्स। तो ये इनफोल्ड्स क्या है बेटा, टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स। अब टी ट्यूब्यूल्स जो हैं, ठीक है, या टी का मतलब है यहां पर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। इन टी ट्यूब्यूल का क्या फंक्शन है अभी बता देंगे आपको, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। सार्कोलेमा के इनफोल्ड को मैंने क्या कह दिया बेटा, टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब देखिए बिटवीन दी टी ट्यूब्यूल्स, देखिए यहां पर एक टी ट्यूब्यूल इधर है, एक टी ट्यूब्यूल इधर है, समझ में आ रही है। तो टी ट्यूब्यूल के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, टी ट्यूब्यूल के इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ देखो, दोनों तरफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। दीज स्ट्रक्चर्स, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई सेल है तो सेल में क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कह देते हैं बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह देंगे हम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एसआर, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है यहाँ पर, टू स्टोर द कैल्शियम। आपको पता है कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन अगर करवाना है तो कैल्शियम चाहिए, ठीक है, तो इसमें क्या स्टोर रहेगा बेटा, कैल्शियम। तो जो आपको दिख रहा है ना दैट इज नोन एज कैल्शियम। क्या है बेटा ये, कैल्शियम आयन Ca+2। ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं दैट इज नोन एज कैल्शियम। क्या है बेटा, कैल्शियम, ठीक है। ओके, आ रही बात समझ में। अब इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये वाले एरिया इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। क्या है बेटा, आपको पता है सिस्टर्नीस होती हैं, ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये क्या है बेटा, इसकी सिस्टर्नीस। ऐसी इधर की तरफ भी क्या होंगी, इसकी सिस्टर्नीस होंगी। क्या होंगी बेटा, सिस्टर्नीस होगी। तो देखिए यहां क्या हो रहा है,
दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और एक टिट्यूल। तो मैंने क्या बोला, 2 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस 1 टी ट्यूल, ठीक है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रही है, ट्रायड। क्या बना रही है, ट्रायड, ठीक है। क्या, 2 सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये टिट्यूल, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ सर्कल से मैंने बनाए हुए हैं ब्लैक ब्लैक कलर के। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैल्शियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टर है, कैल्शियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई है, ठीक है। इनका क्या काम है, क्या रोल है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। और अंदर क्या भरा होगा बेटा, सार्कोप्लाज्म। क्या होगा बेटा, सार्कोप्लाज्म होगा। क्या होगा, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो देखिए क्या है यहां पर, इसके साइटोप्लाज्म को क्या कह देंगे बेटा हम, सार्कोप्लाज्म, ठीक है ना। इसी के साथ क्योंकि सेल है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। क्या होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। तो देखिए यहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया मान लीजिए, ये क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सार्कोसोम। क्या कहते हैं बेटा, सार्कोसोम, ठीक है। नाउ सी, अब इस मसल सेल के अंदर देखिए बहुत छोटे छोटे क्या है, मायोफाइब्रिल्स हैं। क्या है बेटा, मायोफाइब्रिल्स हैं। देखिए ये मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो ब्लू कलर के जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स। दीज आर मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, मायोफाइब्रिल्स है। और देखिए बीच में, हर मायोफाइब्रिल के बीच में देखिए मैंने ये बनाया हुआ है मायोफिलामेंट्स। तो ये क्या है बेटा, मायोफिलामेंट्स। ये क्या है, मायोफिलामेंट्स, ठीक है। मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होंगे, मायोफिलामेंट्स विच मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। अलग अलग तरह की प्रोटीन्स होंगी और दीज मायोफिलामेंट्स जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, ठीक है। कैसे करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो न्यूक्लियस होता है यहां पर पेरिफेरी की तरफ चला जाता है। रीजन ये है क्योंकि इसके इंटायर साइटोप्लाज्म में बेटा क्या है, दीज मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो इन मायोफाइब्रिल के वजह से न्यूक्लियस कहां चला गया, टुवार्ड दी पेरिफेरी की तरफ चला गया। यहां तक क्लियर है। इसके अलावा देखिए बेटा, इसकी सार्कोलेमा के ऊपर देखिए यहां पर क्या है, दीज आर रिसेप्टर्स। ये रेड कलर के जो मैंने बनाए हैं, दीज आर रिसेप्टर्स, ठीक है। क्या है बेटा, रिसेप्टर्स है। अब देखिए कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करेगी बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्ट तभी करेगी जब उसके पास इंपल्स आएगा, ठीक है। तो इंपल्स किसके थ्रू आएगा बेटा, नर्व्स के थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। तो ये इंपल्स आ रहा है, इट इज एक्सॉन, और ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है बेटा, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और इस एक्सॉन टर्मिनल के अंदर ये क्या है बेटा, सिनेप्टिक वेसिकल। क्या है बेटा, सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, ओके। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर क्या फिल्डअप रहता है, दैट इज अ केमिकल जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और यहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है बेटा वो कौन सा है, एसिटाइल कोलिन।
तो यहाँ इसके अंदर क्या फिल्ड है बेटा, एक ग्रीन ग्रीन करके डॉट डॉट, दैट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एंटी। और यहाँ पर मेन न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा है बेटा, एसिटाइल कोलिन। कौन सा है बेटा, एसिटाइल कोलिन। और ये देखिए दिस वन इज जंक्शन, ये क्या हो गया, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या हो गया बेटा, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। जंक्शन बिटवीन द सार्कोलेमा एंड एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल है बेटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको एक नाम और देते हैं, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का बेटा एक नाम और भी है, मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट। ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए यहां पर क्या होगा। ठीक है, आपको पता है दैट इज ए फिजियोलॉजिकल रिलेशन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जंक्शन है। ठीक है, जहां साइनेप्स क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जंक्शन वेयर इम्पल्स ट्रांसमिट फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए यहां पर हो क्या रहा है, अब ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर रिलीज होगा, ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर रिलीज होना है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आ गया है और ये क्या करेगा, इट विल बी बाइंड विद दिस रिसेप्टर्स। किसके साथ बाइंड हो जाना है बेटा, इसको रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाना है। ठीक है, रिसेप्टर के साथ जैसे ही ये बाइंड होगा, इम्पल्स विल बी मूव थ्रू दिस टी ट्यूब्यूल्स। इम्पल्स मूव करेंगे इन टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू, और ये टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये इम्पल्स जो है इट विल बी स्प्रेड टूवर्ड द नियर बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, बगल के सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्प्रेड हो जाना है। ठीक है, और जैसे ये स्प्रेड होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का इफ्लक्स होगा। ठीक है, कैल्शियम का इफ्लक्स होगा, कैल्शियम बाहर आ जाएगा और इस साइट और इसके साइटोप्लाज्म में मीन सार्कोप्लाज्म में क्या है बेटा, मायोफाइब्रिल्स है। मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या है, मायोफिलामेंट्स। किसके बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। तो कैल्शियम जा करके उन मायोफिलामेंट से वाइंड कर जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया है। ठीक है, डिटेल में हम देखने वाले हैं कि भाई अंदर मायोफिलामेंट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि टी ट्यूब्यूल का रोल क्या है। टी ट्यूब्यूल का रोल ये है टू स्प्रेड दी इम्पल्सेस टुवर्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे कि यहाँ पर कैल्शियम रिलीज हो सके। और जब तक कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, ठीक है, तब तक हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप आज का जो हमारा जो पर्पस था टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मसल एंड मसल फाइबर, ठीक है, वो क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आएगा। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ठीक है, और लाइक इट। और जो भी फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ फॉरवर्ड इट। ठीक है, और अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, प्लीज़ सेफ रहिए, कीप डिस्टेंस बना करके रहिए, और ज़रूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलें और मास्क पहन कर रहें। थैंक यू।